क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कुछ साल पहले तक तो कहीं था ही नहीं और फिर अचानक मानो आसमान से टपक पड़ा हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। तो सवाल ये है, एआई कैसे रातों रात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया? चलिए इसी पर गौर करते हैं। पिछले कुछ ही वक्त में एआई की ताकत में जो बदलाव आया है वो जबरदस्त है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, नहीं, ये तो एक क्रांति थी। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 3 साल पहले अगर किसी कंप्यूटर से कविता लिखने को कहा जाता या मंगल ग्रह पर एक बिल्ली की स्केटबोर्डिंग करते हुए तस्वीर बनाने को कहा जाता, तो क्या मिलता? या तो कुछ बेमतलब का टेक्स्ट या फिर एक एरर स्क्रीन। और आज वही काम 3 सेकंड में हो जाता है, वो भी हाई डेफिनिशन में। ये छलांग सच ने हैरान करने वाली है। तो ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसे ऐसे समझिए, सोचिए हम एक कदम चलते हैं, फिर अगला कदम पिछले से 2 गुना लंबा, और फिर अगला उससे भी 2 गुना। शुरू में तो ये कदम छोटे लगेंगे, लेकिन सिर्फ 30 ऐसे कदमों के बाद हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुके होंगे। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एआई फिलहाल उन्हीं बड़े बड़े कदमों के बीच में है। लेकिन देखिए, एआई यूं ही कहीं से नहीं आ गया। ये तो एक सोए हुए विशालकाय दानव जैसा था। इसकी नींव बनाने में 70 साल से ज्यादा का समय लगा, और फिर एक धमाका हुआ। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस लंबे धीमे सफर को देखते हैं जिसने आज के इस विस्फोट की जमीन तैयार की। इसकी शुरुआत हुई 1950 के दशक में, जब एलन ट्यूरिंग जैसे दूर की सोचने वालों ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? लेकिन जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, दशकों तक 60 से लेकर 80 के दशक तक एआई सिर्फ अगर ऐसा हो तो वैसा करो वाले नियमों पर चलता था। वो सीख नहीं सकता था, बस दिए हुए निर्देशों का पालन कर सकता था। फिर 90 के दशक में आई मशीन लर्निंग, और 2010 तक सिरी और अलेक्सा हमारी जिंदगी में आ गए, जो काम के तो थे पर थोड़े रोबोटिक से लगते थे। तो ये मशीन लर्निंग आखिर है क्या? असल में यही गेम चेंजर था। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बच्चे को कुत्ते की पहचान कराने के लिए उसकी हजारों तस्वीरें दिखाना, ना कि ये लिखकर बताना कि कुत्ता कैसा दिखता है। मतलब कंप्यूटर को नियम देने के बजाय हमने उसे डेटा दिया और कहा, तुम खुद सीखो। और फिर आया 2020 का दशक, और यहीं पर वो धीरे धीरे सुलग रही आग एक जबरदस्त धमाके में बदल गई। यहां से कहानी पूरी तरह से पलट गई। 2022 के आखिर में लॉन्च हुआ चैट जीपीटी, और ये वो पल था मानो कोई उल्का पिंड धरती से आ टकराया हो। इसने 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार किया सिर्फ 5 दिनों में। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अब जरा इस नंबर को ठीक से समझते हैं। नेटफ्लिक्स को यहां तक पहुंचने में 3.5 साल लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे, और चैट जीपीटी ने ये काम 1 हफ्ते से भी कम में कर दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया की मुलाकात हुई थी जनरेटिव एआई से। और सबसे जरूरी बात यह है, पुराना एआई सिर्फ विश्लेषण करता था, वो डेटा देखता था और कोई जवाब देता था। लेकिन जनरेटिव एआई डेटा देखकर कुछ बिल्कुल नया बनाता है। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, ये रचना करता है। और इस रचना के पीछे का इंजन है एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसे एक बहुत बड़े डिजिटल दिमाग की तरह समझिए, जिसने इंटरनेट पर मौजूद हर किताब, हर लेख, हर कमेंट सब कुछ पढ़ लिया है। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये किसी भी वाक्य में अगला शब्द क्या होगा इसका अंदाजा इतनी अच्छी तरह से लगाना सीख गया है कि ऐसा लगता है मानो ये सच में सोच रहा हो। 2022 के बाद से तो रफ्तार बहुत ही तेज हो गई। 2022 में एआई एक ठीक-ठाक हाई स्कूल निबंध लिख सकता था। 2023 तक वो वकील बनने के लिए बार एग्जाम पास करने लगा, और 2024 तक आते-आते वो सिर्फ एक लाइन से इतने असली वीडियो बनाने लगा है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। तो वो बड़ा सवाल फिर से सामने आता है, 70 साल तक रेंगने के बाद सिर्फ 3 साल में इसने उड़ना कैसे शुरू कर दिया? ऐसा अभी ही क्यों हुआ? खैर, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हार्डवेयर। एनविडिया जैसी कंपनियों ने जीपीयू नाम के शक्तिशाली चिप्स बनाए जो खासतौर पर एआई को ट्रेन करने के लिए ही बने हैं। दूसरा, डेटा। इंटरनेट की वजह से एआई के पास सीखने के लिए जानकारी का एक खत्म न होने वाला भंडार था। और तीसरा कारण है पैसा। चैट जीपीटी के आते ही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सभी बड़ी कंपनियों में खरबों डॉलर की एक होड़ सी लग गई। तो
अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे वैज्ञानिक एजीआई कहते हैं। ये एआई की दुनिया का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है। AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो हर एक विषय में एक इंसान जितना या उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो। ये किसी एक काम में नहीं बल्कि हर काम में माहिर होगा। और यहीं पर इसकी रफ्तार का असली अंदाजा लगता है। देखिए, कुछ साल पहले तक विशेषज्ञ मानते थे कि एजीआई हमसे 50 साल दूर है। आज दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अगले 3 से 5 साल में मुमकिन हो सकता है। ये टाइमलाइन दशकों से सिकुड़कर बस कुछ सालों पर आ गई है। ये वाकई सोचने वाली बात है। पिछले 3 सालों ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आज हम जिस एआई को देख रहे हैं, जो हमें इतना कमाल का लग रहा है, वो अपने जीवन काल का सबसे बुरा, सबसे कम समझदार और सबसे धीमा एआई है। आज के बाद से ये सिर्फ बेहतर, तेज और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जिंदगी को बदलेगा या नहीं, वो तो बदल ही रहा है। असली सवाल ये है, जब ये एआई का अब तक का सबसे धीमा दौर है, तो आगे क्या होगा? दुनिया कैसी दिखेगी?